हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को मैं बताऊं तो प्रियंका अभी भी सरका घाट में है अपने मायके में। और मैं आया हुआ था घर में थोड़े से डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए। तो अभी जो स्टेज चली हुई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली के लिए। और ये देख सकते हैं आप, अभी मैं घर में आया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे अपने गांव में। और मम्मी पापा गए हुए हैं नीचे, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा देता हूँ और घास वगैरह ले आता हूँ, एक्स्ट्रा घास ले आता हूँ। 2-3 दिन के लिए काम भी आ जाएगा क्योंकि अकेले हैं वो भी, तो वो कितना करेंगे वो भी। तो सब कुछ चीज़ें सोच समझ कर देखना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे अपने गांव में ही। और अपने गांव का किचन गार्डन भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितनी का ग्रोथ हुई है, जो भी हमने बीज डाले हुए थे बीजने के लिए। तो डायरेक्ट ही आप लोगों को मिलता हूँ नीचे अब। तो मिलते हैं अब गांव में। ये मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ नीचे गांव में और देख सकते हैं आप हमारा किचन गार्डन। और किचन गार्डन के साथ में फ्रूट और सब्जियाँ जो हमने उगाई हुई थी। तो चलिए आपको अच्छे से दिखाता हूँ अपना किचन गार्डन और कितनी का ग्रोथ हुई है। जो भी सब्जियाँ वगैरह हमने यहाँ पे बीजी हुई हैं। और ये है हमारा गांव का घर। और ये है हमारा जो बड़ा खेत, आप लोगों के ही सामने बीजा हुआ था हमने इसमें कनक वगैरह। तो देख सकते हैं आप, धीरे धीरे बढ़ रही है कनक भी। ये किचन गार्डन में हमने लगाया हुआ है यहाँ पे सरसों का साग, लहसुन, आलू बीजे हुए हैं, अदरक है, बैंगन है। तो इस तरह से हम हर साल सब्जियां उगाते हैं अपने इस किचन गार्डन में। और हमारी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। और अपने घर की फ्रूट और सब्जियां वगैरह मज़ा ही कुछ और होता है। और साथ में ये सराउंडिंग देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, एकदम से शांत वातावरण यहाँ पे। पोल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं, ना ही तो कुछ ट्रैफिक वगैरह। तो काफ़ी मज़ा आता है गांव में रहने का। ये देख सकते हैं आप सरसों का साग कितना बड़ा बड़ा हो गया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये है हमारा सारा किचन गार्डन। किचन गार्डन के नीचे यहाँ पे जो हमारा खेत है, यहाँ पर भी हमने कुछ सब्जियाँ वगैरह उगाई हुई हैं। और ये है हमारी गेहूँ और बड़ा खेत, जो आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ है हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में। तो चलिए अब मैं भी चलता हूँ मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए, घास वगैरह ले आता हूँ। और उसके बाद ही आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट मोमेंट्स। किचन गार्डन से अब मैं जा रहा हूँ अपनी काउ साइड की तरफ, तो आप लोगों को भी ले चलता हूँ वहाँ पे। एक ये वाला काउ साइड है हमारा, ये हमने नया बनाया हुआ है। यहाँ पर भी रखा हुआ है घास वगैरह विंटर के टाइम के लिए। और साथ में ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आजकल सर्दियों में पहले से ही जो बैलेंस शीट है उसको भर कर रखना पड़ता है। आई मीन ये देखिए, जुगाड़ करके रखा हुआ है हर एक चीज़ का। तो ये घास ले आए थे और ये भी रखा हुआ है यहाँ पर घास। और खेतों में आप देख सकते हैं सभी लोगों ने गेहूँ बीज दी है। और ये है काउ सेट। आजकल तो खाली खाली दिख रहा है क्योंकि पशुओं को धूप में बांधते हैं हम। तो दिखाते हैं कहाँ पे बांधते हैं हम। ये है, ये हमने अपनी भैंस को बांधा हुआ है यहाँ पे धूप में, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जैसे हमें धूप चाहिए होती है तो इनको भी चाहिए होती है। और साथ में घास को डाल दिया है सूखने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और गांव में देखिए कुछ इस तरह से रास्ते हैं। और ऐसी ऐसी जगह भी है गांव में जहाँ पे धूप पड़ती ही नहीं है। तो जो रास्ते हैं देखिए अभी भी फिसलन भरे बने हुए हैं, तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है इन रास्तों से। और ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर के ही हमें घास वगैरह लाना पड़ता है अपने पशुओं के लिए। ये देख सकते हैं आप किस तरह का है यहाँ पर।
लेकिन मेन बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई कि गांव में देखिए बिल्कुल शांत वातावरण होता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं, ना ही तो किसी तरह की कोई भी ट्रैफिक की आवाज़ वगैरह, एकदम से बिल्कुल शांत। तो बहुत मज़ा आता है गांव में रहने का। अपने गांव के खेतों की बात करूं तो हमारे गांव में मैक्सिमम सभी ने गेहूं बीजी हुई है, और अर्ली इन द मॉर्निंग में जब उसकी छोटी छोटी बूंदें इन छोटी छोटी गेहूं के पौधों के ऊपर गिरी हुई होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है देखने में। ये मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर अपने घास के मैदान में, और यहीं से घास लेकर जाना है मुझे। और डिस्टेंस की बात करूं तो जो हमारा काउ शेड है वहाँ से तकरीबन बहुत ज़्यादा नीचे डीप डेप्थ में मैं आया हूँ यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो काफ़ी गहराई में। और इसी तरह से चढ़ाई से होकर गुजरना पड़ेगा, वो भी घास को सिर पर उठाकर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये देख सकते हैं आप, घास ही घास। तो देखने में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह से हम रहते हैं, यहाँ हिमाचल के निवासी हैं, उनसे आप पूछिए कि किस तरह का स्ट्रगल है हम आपके हिमाचल में। तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ है यहाँ की, इतना भी इजी नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इन मोमेंट्स को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं खुद ब खुद कि किस तरह से हम घास निकालते हैं और किस तरह से अपने पशुओं के लिए काऊ शेड तक पहुंचाते हैं। तो मम्मी और पापा देखिए सामने वाली एक पहाड़ी है, वहाँ से घास निकाल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है देखिए यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा तो रहता ही रहता है, साथ के साथ सांप वगैरह का खतरा भी रहता है। और इस तरह से घना जंगल है और एकदम से खड़ी पहाड़ी है, वहाँ से घास निकाल रहे हैं। घास तो काट लिया है, अब टर्न है घास को इकट्ठा करने की और घास को अच्छी तरह से बांधने की, क्योंकि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और एकदम खड़ी चढ़ाई में चढ़ना घास को पकड़ करके इतना इजी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस। ये यहाँ पर मम्मी रस्सी रख रहे हैं, तो 1 2 3 4 रस्सियाँ रख दी है यहाँ पर। और ये जो पूरा का पूरा घास है, जब इसको बांध देंगे हम तो उसको बोलते हैं हम घास की एक गड्डी। तो पूरे के पूरी घास की गड्डी इतनी भारी होती है, तकरीबन 40 से 50 केजी तक का वज़न रहता है। तो इस तरह का लाइफस्टाइल है गांव में, गांव के निवासियों का। ये होगी रेडी घास की गड्डी, अब इसको पहुंचाना पड़ेगा काऊ शेड तक। हमारे पशु भी इंतज़ार करते हैं अपने भोजन का। बाकी जब मैं घास के मैदान की तरफ आ रहा था तो आप लोगों को रास्ते तो दिखाई थे, तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है, और ऊपर सर के ऊपर इतना ज़्यादा वजन हो तो और भी ज़्यादा संभल कर चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जाते टाइम तो आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा फ्रेशनेस थी और कैसे जा रहा था मैं। तो अभी देख सकते हैं आप, जितना मैं 2 किलोमीटर नीचे को गया था, अभी घास उठाकर इतना ही 2 किलोमीटर ऊपर को जाना पड़ रहा है। और अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ,
और घास भी बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन ले जाना तो पड़ेगा। पशु पाले हैं तो पशुओं की सेवा भी तो करनी ही पड़ेगी। तो अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, लेकिन आज तो दोस्तों क्या ही बताऊँ, हालत इतनी चकनाचूर हो चुकी है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं यहाँ जैसे पहुँच गया हूँ मैं। जाते टाइम देखा होगा आपने किस तरह से फ्रेशनेस थी और तरोताज़ा होकर जा रहा था, लेकिन इस टाइम पे तो हालत ऐसी हो गई है कि इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि क्या ही बताऊँ। ये हमारी बहन सामने ले आया हूँ, इसके लिए बहुत ही अच्छा लंच, खुश हो जाएगी ये भी। तो अभी पहुँचा, देखिए ये रख दिया है घास मैंने यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आप लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की एक्टिविटीज़ और ये जो मोमेंट मैंने आप लोगों को दिखाए, ये मैं भी आप लोगों के साथ दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि आप दिखावा दिखाते हो, एकदम से फेक है आपके कंटेंट में चीज़ें। तो तभी जाके इन मोमेंट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई साहब देखिए फेक नहीं है। भले ही हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन घर की जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो तो वही बंदा जाने जिसके ऊपर पड़ती है। तो कुछ भी जिस तरह से ये हार्ड एक्टिविटीज़ हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह का हेल्प करनी चाहिए। और साथ में बड़ा बेटा होने के साथ साथ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरह से मुझे काम करना ही पड़ता है। और आप लोग बुरा मत मानिए कि मैं इस तरह से इन मोमेंट को दिखाया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमें फेक बोलते हैं, तो उनको दिखाने के लिए ही मैंने इन चीज़ों को कैप्चर किया कि जी हाँ, हम करते हैं इस तरह से काम और करना भी चाहिए। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। देखिए मेरे जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस तरह के काम आपको अगर अपने पेरेंट्स का आप साथ देते हो तो करने चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई होती है चोरी की, बदमाशी की और डकैती की, तो वो चीज़ें तो ये है नहीं, गलत चीज़ें नहीं है। अपनी ज़मीन है, अपनी खेती है देखिए। और वो बोलते थे, बुजुर्गों का भी कहावत है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो बिल्कुल सोना उग सकता है अगर आप कड़ा से कड़ा परिश्रम करें अपनी खेती बाड़ी में। तो ये थे कुछ आज की दिनचर्या, और आज शाम को मैं निकल जाऊंगा फिर से अपने ससुराल में, तो आप लोगों को प्रियंका के साथ भी मिलवाऊंगा। और देखते हैं, क्योंकि इस टाइम ये वाला जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम रहता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रियंका के साथ ही रहूँ।